हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर दोस्तों आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा या महात्मा गांधी जी द्वारा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905, 1906 या 1907 में? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 1906 में दोस्तों यहाँ पे स्थापना की गई इंडियन मुस्लिम लीग की। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? ऑप्शन ए है स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, चाहे वह बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ऑप्शन डी है आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर सी दे रहे हैं उन सभी का बहुत सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में, चंपारण में या खेड़ा में या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर दे फटाफट। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड वेवेल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1930, 13 नवंबर 1931, 15 नवंबर 1932 या 12 नवंबर 1933? लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1930। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942 या 8 अगस्त 1943 या 8 अगस्त 1944? अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, या शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, या उपरोक्त सभी? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था, यह सभी कारण थे दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा, व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ये सभी ऑप्शन दोस्तों इसके सही है। अगला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, या इनमें से कोई नहीं? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? बहुत बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, ए.ओ. ह्यूम। बी यहाँ पे दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योम चंद्र बनर्जी, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता, या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का सही है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, या 5 अप्रैल 1931, या इनमें से कोई नहीं? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932, या 17 दिसंबर 1933? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1937, 22 नवंबर 1938, 22 दिसंबर 1939 या इनमें से कोई नहीं। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र जी द्वारा या लाला लाजपत द्वारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? गीता रहस्य के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1851, 1853 या 1856? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1851। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज या आर्य समाज? ये किससे संबंधित है इसका बताना है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आर्य समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय? ये आपको बताना है ये कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी,
बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या सरदार भगत सिंह लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दें। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे इसका सही आंसर है, वैलेंटाइन चिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार के खिलाफ करना और धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी क्वेश्चन नंबर 24वें का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने या चित्तरंजन दास ने या कस्तूरी रंगा अय्यर ने या इनमें से कोई नहीं। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे। तो सही आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर बी, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, ये कहा था चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 26, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बी.एन. राव ने या सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन या वी.पी. मेनन? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है ये? तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव? किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता या हरिपुर? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्धा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपको दोस्तों बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर, लखनऊ, पूना या वर्धा में? क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता या प्रशासनिक पुनर्गठन करना? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर बी, बंग भंग का सही उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अगला प्रश्न है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए या बंग भंग को रद्द करने के लिए? ये हंटर समिति किसके लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? हमारा रोम रोम में राजभक्त है। तो सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों यहाँ पे ये नारा दिया था, हमारा रोम रोम में राम भक्त राजभक्त है। सॉरी दोस्तों, राजभक्त है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शेयर दोस्तों अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपके इन 35 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हो रहे हैं, इसका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।